modifications of the bud. It comes under aerial modifications of stem only, right? तो पहला है tendril. ये ऐसा मॉडिफिकेशन है स्टेम का, एरियल स्टेम का आई वुड से, जिसके अंदर जो बड होती है दैट गेट कन्वर्टेड इनटू अ टेंड्रिल. तो ये टेंड्रिल क्या है? टेंड्रिल एक थिन वायरी कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत सेंसिटिव होता है और उसके ऊपर एडेसिव ग्लैंड्स होती है जो कि एक एडेसिव सब्सटेंस एक्सूड करती है, जिसकी मदद से ये अटैच कर सकते हैं अपने आप को टू अ सपोर्ट, और अटैच करने के बाद में ये प्लांट को क्लाइंब करने के लिए मदद करते हैं. तो टेंड्रिल आपने देखा होगा, अगर ककड़ी की वेल देखी होगी आपने, कुकुरबिट्स, तो उनके अंदर जो वायरी थिन कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स जो है उन्हें कहते हैं टेंड्रिल. अब हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि ये बर्ड का मॉडिफिकेशन है, तो हो सकता है कि वेजिटेटिव बर्ड ने खुद के अंदर मॉडिफिकेशन करके टेंड्रिल में कन्वर्ट हुई होगी, या फिर रिप्रोडक्टिव बर्ड. तो वेजिटेटिव बर्ड्स में हमने बोला है कि वो हो सकती है एक्सिलरी बर्ड भी हो सकती है, कोई टर्मिनल बर्ड भी हो सकती है, या फिर कोई एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड भी हो सकती है. तो उनके अब एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है कि ऐसा प्लांट जिसके अंदर एक्सिलरी बर्ड गॉट कन्वर्टेड इनटू अ टेंड्रिल, तो पैशन फ्लावर, पैसीफ्लोरा जिसे बोलते हैं. ऐसा प्लांट जिसके अंदर टर्मिनल बर्ड गॉट कन्वर्टेड इनटू अ टेंड्रिल, वाइटिस, अंगूर, उनके अंदर टर्मिनल बर्ड होती है कन्वर्ट इनटू टेंड्रिल. और जो ग्रोथ होनी है फिर, क्योंकि टर्मिनल बर्ड ही कन्वर्ट हो गई तो लेंथ कैसे बढ़ेगी स्टेम की, तो यहाँ पर जो एक्सिलरी बर्ड होती है उनके वजह से फिर जो ग्रोथ है स्टेम की वो कैरी आउट की जाती है. अब एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू टेंड्रिल, तो उसका एग्जाम्पल है कुकुरबिट्स. और कभी कभी फ्लोरल बर्ड, माने ऐसी बर्ड जो आगे चल के फूल बनाने वाली थी, फ्लावर बनाने वाली थी, वो होती है कन्वर्ट इनटू टेंड्रिल. उसका एग्जाम्पल है एंटीगोनॉन, यानी सैंडविच आइलैंड क्लाइंबर. दूसरा एग्जाम्पल है कार्डियोस्पर्मम, यानी बलून वाइन. तो ये टेंड्रिल्स जो भी है वो ज़्यादातर क्लाइंबर्स में ही मिलती है. क्लाइंबर बोले तो ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है और वो किसी सपोर्ट का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं, उन्हें कहते हैं क्लाइंबर्स, राइट. अब दूसरा है थॉर्न्स. थॉर्न्स आपको पता है, कांटे. तो थॉर्न्स भी है मॉडिफिकेशन ऑफ बर्ड. हो सकता है कि वो अपाइकल बर्ड हो या फिर एक्सिलरी बर्ड हो. प्लांट ने क्यों कन्वर्ट किया होगा अपने बर्ड को इनटू थॉर्न्स? क्या फ़ायदा है उससे? तो फ़ायदा ये है कि वो अपने प्लांट को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है फ्रॉम द ब्राउजिंग एनिमल्स. ब्राउजिंग एनिमल्स का एग्जाम्पल, जैसे अब ग्रेजिंग के लिए जो एनिमल्स जाएंगे वो प्लांट को खाएंगे, तो अगर प्लांट को खुद को बचाना है तो उसने खुद के बर्ड को कन्वर्ट कर दिया कांटों के अंदर. अब उन कांटों के वजह से वो जो एनिमल्स है, ग्रेजिंग एनिमल्स, वो वहाँ पर जाएंगे पर वो खाएंगे नहीं उस प्लांट को, क्योंकि वो कांटे उनको तकलीफ़ देंगे या चुभेंगे. तो इस तरह उस प्लांट ने खुद के बर्ड को कन्वर्ट किया थॉर्न में और खुद को प्रोटेक्ट किया, राइट. और जो थॉर्न्स है दे ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द ट्रांसपीरेशन. कैसे? अगर ये बर्ड आगे चलकर लीफ या फिर ब्रांचेस बनाती थी और उन ब्रांचेस पे बहुत ज़्यादा लीव्स आते थे, तो उसका सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता था और उस लीफ में से ट्रांसपीरेशन होता था और पानी का लॉस होता था. लेकिन बर्ड ने खुद को कन्वर्ट किया इनटू थॉर्न. थॉर्न यानी एक हार्ड और पॉइंटेड स्ट्रक्चर, तो फिर उसका सरफेस एरिया कम हो गया. इसका मतलब ट्रांसपीरेशन कम हुआ. अब कभी कभी क्या होता है, इन थॉर्न्स के ऊपर आपको लीव्स दिखेंगे या फिर ब्रांचेस दिखेंगे या फिर फ्लावर्स दिखेंगे. तो इसका तो मतलब ये हुआ कि थॉर्न एक स्टेम है, क्योंकि हमने कहा था कि स्टेम के नोड्स पर लीव्स बनते हैं या ब्रांचेस बनती है या फ्लावर्स बनते हैं. तो दिस प्रूव्स दैट द थॉर्न्स आर द मॉडिफाइड स्टेम एंड हेंस यू फाइंड लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स ऑन द थॉर्न. अब हमने कहा कि बर्ड का है ट्रांसफॉर्मेशन थॉर्न. तो अगर अपाइकल बर्ड कन्वर्ट होती है इनटू थॉर्न, तो उसका एग्जाम्पल पूछा जाए तो आपको बोलना है कैरिसा.
और अगर एक्सिलरी बड कन्वर्ट होती है इनटू थॉर्न तो उसके एग्जाम्पल्स है डुरेंटा, सिट्रस और बोगेनविलिया। सिट्रस यानी संतरा, नींबू, मौसम्बी यानी नींबू वर्गीय जितने भी पौधे हैं वो सब है सिट्रस। बोगेनविलिया के अंदर जो थॉर्न्स है वो स्ट्रेट नहीं रहते। यूजुअली जो थॉर्न्स है वो स्ट्रेट होते हैं, लेकिन बोगेनविलिया के थॉर्न्स कर्व्ड होते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि ये कर्व्ड थॉर्न्स किसी सपोर्ट में अटक कर प्लांट को क्लाइंबिंग के लिए मदद करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट थॉर्न्स। अब नेक्स्ट है बल्बिल्स। तो बल्बिल भी बड के मॉडिफिकेशन है। यहाँ पर क्या होता है, एक्सिलरी बड जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू अ फ्लैशी एंड राउंड स्ट्रक्चर। अब फ्लैशी मतलब क्योंकि उसने कुछ तो भी स्टोर किया होगा फूड मटेरियल, इसलिए वो कन्वर्ट हो जाती है और फ्लैशी बन जाती है, राइट। तो एक्सिलरी बड जब फ्लैशी हो जाएगी ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल और राउंड शेप की होगी तो वैसे स्ट्रक्चर को कहते हैं बल्बिल। इसका फंक्शन ये है कि ये जब टूट के गिरता है प्लांट पर से नीचे तो फेवरेबल कंडीशंस में ये एक नया प्लांट बना सकता है। इसका मतलब इट हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपैगेशन, राइट। और इसके एग्जाम्पल है डायस्कोरिया, वाइल्ड याम, ये एक मेडिसिनल प्लांट है, और दूसरा है अगेव। तो बड के 3 मॉडिफिकेशंस देखे हमने। पहला था टेंड्रिल, दूसरा था थॉर्न और ये